हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू चेतन एयरफोर्स फिजिक्स। तो देखो भाई, आपके पास क्या हो चुका था, ग्रेविटेशन के 25 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम व्यू में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपके करवा चुका था मैं। तो भाई उनको कर लेना। नेक्स्ट चैप्टर आपका वर्क एनर्जी एंड पावर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है ए मास ऑफ 20 किलोग्राम विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स विद अनदर स्टेशनरी मास ऑफ 5 किलोग्राम। स्टेशनरी का मतलब भाई रेस्ट पोजीशन पे, ठीक है। एज ए रिजल्ट ऑफ द कोलिजन द टू मासेस स्टिक टुगेदर, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ कंपोजिशन मास विल बी। तो देखो भाई, आपके पास क्या पूछ रहा है, कह रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ कंपोजिशन मास बताना है। तो मेरे पास एक होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो वो क्या होता है आपके पास, मान लो मैंने ले लिया पूरे मास के लिए, तो वो आपके पास क्या होता है, जो आपके पास स्मॉल m1v1 प्लस m2v2, कह रहा है कि टोटल जो आपके पास होगा ना मोमेंटम, वो कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। ये आपके पास क्या है भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो देखो इस केस में क्या कह रहा है हमसे, ये कह रहा है कि आपको बताना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ कंपोजिशन मास। तो देखो भाई, टोटल मास कितना हो गया, 20 ये प्लस 5 ये 25 v इज इक्वल टू m1v1। तो पहले वाले के लिए m1 क्या है 20 किलोग्राम और v1 क्या है 10। तो 20 इंटू 10 प्लस स्मॉल m2 की वैल्यू क्या है 5, और स्टेशनरी है तो वेलोसिटी है नहीं, मतलब रेस्ट पे है, तो उसकी वैल्यू v की वैल्यू 0 हो जाएगी। और ये क्या बन जाएगा आपके पास 5 इंटू 0 इज इक्वल टू ये तो 0 बन गई, ये क्या हो जाएगा 200। और आपके पास v की वैल्यू क्या आ जाएगी इस केस में भाई, जब इससे मैं कट करूंगा ना तो 8 बच जाएगी। तो 8 मीटर पर सेकंड। अब आपके पास आपको क्या बतानी है भाई, काइनेटिक एनर्जी बतानी है, बता दोगे। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर होता है, पुट कर दो वैल्यू, हाफ एम की वैल्यू क्या है कंपोजिशन, कंपोजिट जो पूछा है ना कंपोजिट मास, तो 25 इंटू 64, इससे आप कट करोगे 32, इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा ये 800 जूल। ठीक है भाई, ये आपके पास क्या हो गया भाई, काइनेटिक एनर्जी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी डिक्रीज बाय 20%, देन परसेंटेज डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। मोमेंटम आपके पास क्या होता है एम वी, कह रहा है मान लो पी डैश है, इसको मैंने डिक्रीज कर दिया किससे 20%। 20% का मतलब क्या होता है 20% मतलब 20 डिवाइड बाय 100 1/5। तो इसको कह रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया एम वी माइनस 1/5 एम वी। तो आपके पास क्या हो गया भाई, नया वैल्यू जो आई वो आ जाएगी आपके पास 5, एलसीएम लोगे 5 माइनस 1 4, 4/5 एम वी। 4/5 को जब मैं सोल्व करूंगा क्या आ जाएगी वैल्यू 0.8 एम वी, 0.8 एम वी आ जाएगी आपके पास। अब आपसे कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है उसके ऊपर बताना है कि डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो देखो भाई, काइनेटिक एनर्जी में शुरुआत में आपके पास क्या था हाफ एम वी स्क्वेयर, फिर डिक्रीज होने के बाद v की वैल्यू जब 0.64 आपके पास होगी, 0.8 इंटू 0.8 0.64 आपके पास क्या होगी उसमें वैल्यू होगी, तो उसको मैं माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा हाफ एम 0.64 वी स्क्वेयर। अब आपके पास देखो क्या वैल्यू आ गई, हाफ एम वी स्क्वेयर कॉमन 1 माइनस 0.64, जब इसको आप सोल्व करोगे तो हाफ एम वी स्क्वेयर इंटू 0.36, तो ये वैल्यू डिक्रीज हुई है। तो आपके पास क्या हो गया भाई, इस केस में आपके पास क्या हो जाएगा 0.36, अगर मैं परसेंटेज में बनाना चाह रहा हूँ तो 100, तो कितना आ जाएगा भाई 36% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, ये आपके पास क्या थी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई। नेक्स्ट में देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कांस्टेंट फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन ए ब्लॉक ऑफ 20 किलोग्राम फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक बाय द ब्लॉक इज। तो देखो भाई कांस्टेंट फोर्स, तो एफ की वैल्यू क्या दे दिया आपसे 5 न्यूटन, फोर्स दे दिया 5 न्यूटन, ब्लॉक पे किया गया भाई, मास कितना दे रखा है 20 किलोग्राम, एम की वैल्यू क्या दे दी 20 किलोग्राम, और कह रहा है डिस्टेंस की वैल्यू क्या दे दी, एस की वैल्यू आपसे दे दी 2.020 मीटर। ठीक है, अब आपको क्या निकालना भाई,
काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द ब्लॉक। तो देखो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए भाई, इस केस में काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है। आपको पता है भी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है। तो मेरे पास एक्सेलरेशन की बात करूं मैं, तो एक्सेलरेशन मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, एक्सेलरेशन आपका क्या होता है, फोर्स बाय मास। तो फोर्स बाय मास कितना हो गया, फोर्स आपका 5 और मास है 20, तो 1/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। v की बात करूं मैं, तो v मेरे पास क्या होता है भाई, v इज इक्वल टू होता है √2 as। पुट कर दो वैल्यू, √2 इंटू ए की वैल्यू है 1/4 इंटू एस की वैल्यू है 2। तो ये आपके पास क्या आ गया, 1 मीटर पर सेकंड। 1 मीटर पर सेकंड आ गई v की वैल्यू। तो आपके पास क्या बनेगा भाई, काइनेटिक एनर्जी की बात करूं क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। पुट कर दो वैल्यू, m की वैल्यू कितनी है 20, हाफ इंटू 20 इंटू वी स्क्वायर तो 1 है। ठीक है, इज इक्वल टू 10 जूल। ये आपके पास आंसर था इसका। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, नेक्स्ट में कह रहा है इलान रोलर इज डिस्प्लेड थ्रू 1 किलोमीटर यूजिंग ए फोर्स ऑफ 200 न्यूटन ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द लान द वर्क डन इज। तो देखो भाई आपके पास वर्क डन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है F.S, जानते हो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और इसको मैं लिखता हूँ FS कोस थीटा। अगर क्रॉस प्रोडक्ट हो तो साइन थीटा लिखा जाता है, और अगर डॉट प्रोडक्ट हो तो कोस थीटा लिखा जाता है। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा भाई, इस केस में FS कोस थीटा। तो F की वैल्यू कितनी दे रखी है 200, S की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर है, इसको मैं मीटर में बनाऊंगा 10⁻³ या 1000 मीटर। ठीक है, इंटू कोस थीटा। तो आपके पास थीटा है 60 डिग्री, तो थीटा है 60 डिग्री, तो 60 कोस 60 की वैल्यू 1/2। तो क्या हो गया ये 100 हो गया। तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई आपके पास 10⁻³ ये 2 ये 5, तो 1 लाख जूल। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 10⁵ जूल। तो आपके पास क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा। इस केस में क्या था भाई आपके पास आंसर 10 जूल था। ठीक है, ऊपर वाले में इसमें देखो भाई काइनेटिक एनर्जी में, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 36%। और सबसे पहले वाले क्वेश्चन में देखो आपके पास क्या थी वैल्यू 800 जूल। तो भाई ये इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन थे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है चाइल्ड इज सिटिंग ऑन ए स्विंग, इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड आर 0.75 मीटर एंड 2 मीटर रिस्पेक्टिवली, इट्स मैक्सिमम स्पीड विल बी। तो देखो भाई आपके पास क्या कह रहा है, एक चाइल्ड है, कोई बच्चा है, उसके पास क्या है, हमें स्पीड बतानी है। तो भाई एक रिलेशन होती है आपके पास हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू, जब केस आपका क्या हो पोटेंशियल एनर्जी का केस हो, मतलब वर्टिकली की बात हो, तो आपके पास क्या हो जाएगा इस केस में m से m कट आउट हो जाएगा। v की वैल्यू क्या होती है, v इज इक्वल टू √g2 आ जाएगा 2gh2 माइनस h1। वैसे आपके पास क्या होता है √2gh ही तो होती है, अगर h की बात करूँ तो, और s की बात करूँ तो √2gs होती है 2as। ठीक है, तो v इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा √2 इंटू जी इंटू H2 की वैल्यू क्या दे रखी है 2 मीटर, H1 की 0.75 मीटर। तो ये माइनस होगा, आपके पास क्या वैल्यू बच जाएगी इसमें, जब आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या बचेगी 2 इंटू इसको जी को 10 पुट कर लो इंटू भाई ये 0.75 माइनस होगा इसमें से, तो कितना बचेगा 1.25 जब इसको आप सोल्व करोगे, पूरे को सोल्व करोगे, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी √25, और उसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास √25, और इसका आंसर आपके पास क्या हो जाएगा भाई 5 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या क्वेश्चन है, कह रहा है ए मैन weighing 60 किलोग्राम climbs a staircase carrying a 20 किलोग्राम लोड ऑन हिज हैंड। 60 किलोग्राम आदमी में वजन है, 20 किलोग्राम उसके हाथ में है। द staircase has 20 स्टेप एंड each स्टेप हैज हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर हाइट रखती है। तो
तो और बी स्टेप है, तो कह रहा है इफ ही टेक 20 सेकेंड द क्लाइंब ऑफ पावर इज। तो आपके पास देखो भाई इस तरीके के फॉर्मूल, इसमें क्या बनता है आपके पास, इसमें बनता है भाई आपके पास जो पावर होता है उसका फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। आपको पता होना चाहिए पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क अपॉन टाइम, और वर्क के लिए क्या होता है m इंटू जी इंटू एच बाई टी। अब मास कितना है उसका 80 इंटू जी की वैल्यू 9.8 या 10, जो अभी आप लेना चाहो। एच की वैल्यू, हाइट कितनी है भाई 20 सेंटीमीटर इंटू कितने स्टेप 20 स्टेप डिवाइड बाई टी, टी की वैल्यू 20। लेकिन देखो भाई 20 सेंटीमीटर, इसको मैं मीटर में बदलूंगा तो डिवाइड बाई 100 भी करूंगा, तो 20 से 20 कट, 20 से ये 5, ये आपके पास 16। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये 9.8 ले रखा है मैंने, इसको अगर आप 10 ले लेते हो तो आपके पास वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 160 वाट। तो आपके पास आंसर क्या होगा भाई, ये आंसर आपका हो जाएगा। क्या किया मैंने 20 सेंटीमीटर उसको मीटर में चेंज किया, डिवाइड बाय 100 कर दिया। 20 स्टेप था, ये एक स्टेप के लिए थी वैल्यू, ये 20 स्टेप थे तो 20 के लिए हो जाएगी। देखो नेक्स्ट में कह रहा है ए बॉडी मास 10 किलोग्राम, इंक्लिनेशन 60 डिग्री विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 60 डिग्री कोई इंक्लिनेशन से बॉडी 10 किलोग्राम मास रखती है, एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, फाइंड वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन 2 सेकेंड। तो क्या कह रहा है भाई इस केस में आपके पास, तो आपको पता देखो भाई ए की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू आपसे क्या दे रखी है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए की वैल्यू आपसे ये दे रखी है। आपको पता होना चाहिए भाई आपके पास जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है भाई, वर्क डन का तो क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर मैं बात करूं ग्रेविटी के केस में तो वो क्या हो जाता है mgs, ठीक है, mg.s। देखो जब मास की बात हो तो क्या होता है आपके पास फोर्स क्या होता है mg.s, ये भी तो वर्क डन ही है, तो ये आपके पास हो जाएगा mgs कोस थीटा। तो m की वैल्यू आपको पता है कितनी है 10 किलोग्राम, g की वैल्यू आपको पता है 9.8, एस की वैल्यू आपको पता है। एस की वैल्यू निकालने के लिए भाई क्या फॉर्मूला लगाते हैं, एस की वैल्यू निकालने के लिए आपको इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़नी पड़ेगी, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यूटी, यू क्या है आपके पास इनिशियल है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट कह रहा है ना, तो इनिशियल की वैल्यू तो जीरो हो गई, यू की वैल्यू जीरो, एटी स्क्वायर, तो एस इज इक्वल टू हाफ इंटू ए क्या आया था हमारे पास 2, ए दे रखा है 2 इंटू टाइम, टाइम कितना है भाई 2 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 4, 2 से 2 कट, एस की वैल्यू आ गई 4 मीटर, ठीक है। तो एम जी एस, एस की वैल्यू आ गई 4 मीटर, कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी 1/2, क्यों, क्योंकि थीटा इज 60 डिग्री। तो ये आपके पास कट हो गया, तो आपके पास क्या आ गया 20 इंटू 9.8, आंसर आपके पास क्या आ गया 20 इंटू 9.8, आंसर विल बी 196 जूल। तो आपके पास डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा 196 जूल। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है पार्टिकल मूव्स along x axis from x 0 to 5 under influence of force of given f is equal to। देखो भाई इस केस में आपके पास किस तरीके से करोगे, फोर्स के लिए आप लगा दोगे इंटीग्रेशन, ठीक है, 0 से लेके 5 तक, सीधा 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसको सोल्व करोगे आप तो क्या क्या वैल्यू बन जाएगी 7x माइनस 2x स्क्वायर बाई 2 तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x क्यूब बाई 3 तो एक्स क्यूब। वैल्यू पुट करोगे इसमें 0 से लेके 5 तक, क्या क्या वैल्यू होगी 35 माइनस 25 प्लस 125। तो आपके पास वैल्यू जो बनेगी वो कितनी बनेगी भाई, इस केस में आपके पास 135 जूल। 35 माइनस 25 10, 10 प्लस 125 135 जूल। आपके पास आंसर क्या हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम इज 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ए फोर्स 2 न्यूटन एक्ट ऑन ए बॉडी इन डायरेक्शन ऑफ मोशन फॉर 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के लिए क्या किया मैंने उस पर भाई, आपके पास 5 सेकेंड के लिए न्यूटन जो फोर्स है वो 2 न्यूटन एक्ट हो रहा है, किसी मास है उसका 5 किलोग्राम, और जो आपके पास मोमेंटम है वो क्या है 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब आपको बताना है इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी।
तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला देखो भाई क्या होता है आपके पास। पहले देखो क्या क्या चीज़ दे रखी है भाई, वी इज इन इनिशियल वेलोसिटी, वी को मैंने मान लिया एम वी बाई वी, तो ये आपके पास वैल्यू क्या बन गई, एम वी के 10, इसकी वैल्यू है 5, तो ये आपके पास हो गई भाई 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब एक्सेलरेशन के लिए बात करूँ तो एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी होती है ना पर यूनिट टाइम, तो 2 है डिवाइड बाई 5, क्योंकि टाइम कितना है 5, तो ये हो जाएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन भी आ गया। एस की वैल्यू आप कैसे निकालोगे भाई, एस की वैल्यू आपके पास क्या होती है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर आपके पास क्या हो जाएगी एस की वैल्यू। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बनेगी भाई वैल्यू, एस इज इक्वल टू क्या होती है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, ए की वैल्यू आपको पता है कितनी है हाफ, यू की वैल्यू क्या है आपके पास 2 इंटू टी की वैल्यू है 5, ठीक है, प्लस हाफ इंटू ए की वैल्यू आपको पता है कितनी है 0.4 इंटू टी स्क्वेयर, टी की वैल्यू है 25, इसको सोल्व कर लेना 0.2, ये आ गया आपके पास 5, ये आ गया 10, 10 प्लस 5 ये आ गया 15 मीटर, 15 मीटर एस आ गया। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, एस की वैल्यू आ गई 15 मीटर, तो अब आप निकाल लोगे क्या वर्क डन, चेंज इन वर्क डन ही तो होता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो मतलब वर्क डन निकाल दूं मैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी एफ एस, तो एफ की वैल्यू है 2 न्यूटन इंटू इसकी वैल्यू है 15 मीटर इज इक्वल टू 30 न्यूटन मीटर यानी जूल, 30 जूल आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 30 जूल। ठीक है भाई, ये आपके पास था 9th क्वेश्चन। 10th में देखो क्या कह रहा है, 10th में कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग स्ट्रेच थ्रू ए डिस्टेंस एस इज 10 जूल। तो देखो भाई पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला जो होता है वो होता है हाफ के एस स्क्वेयर या एक्स स्क्वेयर, आप पे डिपेंड है। ठीक है, डिस्टेंस एस दे रखी मैंने, एस ले ली, एक्स ले लेते हैं वैसे, हाफ के एस स्क्वेयर की वैल्यू क्या दे रखी है आपसे 10 जूल। ठीक है, कह रहा है वर्क डन इन स्प्रिंग टू स्ट्रेच इट विद एडिशनल डिस्टेंस एस, तो आपके पास क्या हो जाएगा भाई इस केस में जो इस डेल्टा यू की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी हाफ के, देखो 2s है ना, डिस्टेंस ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 2s स्क्वेयर माइनस एस स्क्वेयर, तो आपके पास क्या वैल्यू बनेगी 3s स्क्वेयर, हाफ इंटू के इंटू 3s स्क्वेयर। अब हाफ के एस स्क्वेयर की वैल्यू आपको पता है कितनी है 10 जूल, तो 3 इंटू 10 जूल आपके पास वैल्यू क्या आएगी भाई 30 जूल। आपका आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट, ए इज द करेक्ट आंसर, तो आपके पास क्या आ जाएगी ये आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, देखो अब आगे 11th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 11th में कह रहा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए बोब ऑफ सिंपल पेंडुलम इफ इट्स मीन पोजीशन इफ इट इज एबल टू राइज वर्टिकल हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो इसके लिए भाई फॉर्मूला होता है आपके पास, क्या फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू √2gh, सीधी वैल्यू पुट करो इसमें, क्या क्या वैल्यू दे रखी है √2 इंटू जी की वैल्यू 9.8 इंटू एच की वैल्यू सेंटीमीटर में मीटर में चेंज करोगे। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी भाई 1/10 0.1, जब इसको सोल्व करोगे क्या आ जाएगी वैल्यू √1.96, और ये इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई 1.4 मीटर पर सेकेंड, तो आपके पास क्या आ जाएगा ये आंसर आ जाएगा भाई। क्या अगला देखो क्या कह रहा है, कह रहा है a tennis ball dropped from a height of 2 meter rebounds 1.5 meter after hitting the ground where fractional of its energy is lost in impact। तो फ्रैक्शनल ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ फ्रैक्शनल ऑफ एनर्जी क्या होती है डेल्टा यू बाई यू, इसकी वैल्यू क्या होती है एम जी एच डैश माइनस एच डिवाइड बाई एम जी एच, तो ये यू के लिए ये डेल्टा यू के लिए एम जी से एम जी कैंसिल आउट, एच डैश माइनस एच, तो एच की वैल्यू क्या है आपके पास देखो भाई 2 माइनस 1.5 डिवाइड बाई 1.5। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास h की वैल्यू, तो आपके पास क्या बनेगी वैल्यू 0.5 डिवाइड बाई 1.5। ठीक है, नहीं भाई जो इसकी तो वैल्यू क्या है आपके पास 2 है, ठीक है, जो चेंज इन वैल्यू है जो,
वो क्या आ जाएगी इस केस में आपके पास 0.5, तो 5/20 इज इक्वल टू 1/4। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखो क्या कह रहा है। कह रहा है स्प्रिंग कांस्टेंट 1500। आपके पास फॉर्मूला होता है स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए, यू की वैल्यू F²/2K, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि एक को स्प्रिंग कांस्टेंट है 1500 न्यूटन पर मीटर, एक है 4500 न्यूटन पर मीटर। तो देखो भाई मैं क्या लिख लेता हूँ, U1 की वैल्यू लिख ली मैंने F²/2K1 और U2 की वैल्यू लिख ली F²/2K2। तो देखो U1/U2 का जो रेशियो बनेगा ना, वो किस तरीके से बनेगा, F²/2K1 डिवाइड बाई ये तो ऊपर चला जाएगा 2K2 डिवाइड बाई F²। तो आपके पास क्या बनेगा, F² से F² कट, इससे ये कट, तो K2/K1 आपका बन जाएगा फॉर्मूला। तो अब K2 की वैल्यू क्या दे रखी है, 4500 और इसकी 1500। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 3:1। U1/U2 की वैल्यू पूछी थी इसने। ठीक है, तो 3:1 ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो फ्रेंड्स ये आपके पास क्या थे, 13th क्वेश्चन थे वर्क पावर एनर्जी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कर लेना भाई, और इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करो भाई चैनल को। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।